तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपका WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सिलेबस के बारे में। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो डाला था और आप लोगों को बताया था कि इस बार जो एग्ज़ाम है आपका वो यहाँ पे निम्मी नहीं करा के आपका NSEIT जो है कराने वाली, ये वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो ये वीडियो जो मैंने डाला था तो स्टूडेंट की तरफ से यहाँ पे कमेंट आने लगा था कि सर बताइए कि इस बार जो NSEIT जो ITI का ऑनलाइन एग्ज़ाम कराएगी तो उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को सिलेबस जो आपका वो आपको पता चल सके, ठीक है। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे ITI से जुड़े सभी अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। और आपका लाइव क्लास जो वो भी यहाँ पे अरेंज किया गया है, आप लोग देख सकते हैं लाइव क्लास भी बहुत सारा यहाँ पे कराया गया है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है सिलेबस के ऊपर कि क्या आपका सिलेबस रहने वाला। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो फिलहाल मैं अभी आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो भी हैं फर्स्ट ईयर के, चाहे आप 19 से 21 सेशन के हो या फिर आप 20-22 सेशन के हो या फिर आपका 1 ईयर वाला ट्रेड्स जो भी है, डीजल मैकेनिक्स कोपा जो भी 1 ईयर के ट्रेड्स हैं उनके जो भी स्टूडेंट हैं ये सारे उन ट्रेड्स के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन फॉर ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड्स, तो जितने भी इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं सभी के लिए ये सिलेबस है, ठीक है। चाहे वो आपका फर्स्ट ईयर के लिए सिर्फ ओनली फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलिए देखते हैं सिलेबस क्या क्या है। तो अब देखिए यहाँ पे इस बार जो एग्जाम होगा कौन लेगा, आपका NS है ना, NSEIT उसका फुल फॉर्म है ना, नेशनल NSEIT ये है जो कि इस बार आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो सिलेबस है एग्ज़ाम का वो चेंज नहीं हुआ है। चाहे आपका NSEIT ले वो सिलेबस को चेंज नहीं किए, तो मतलब जो पहले के सिलेबस थे वही यहाँ पे लागू होता है। लेकिन पहले का भी सिलेबस बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जिनको नहीं पता है या फिर जिनको पता है वो भी इस वीडियो को देखें और एक बार अच्छी तरह से समझ लें और कहाँ से इसका तैयारी करना। जैसे आपको यहाँ पर देख सकते हैं पहला चैप्टर जो यूनिट एंड फ्रैक्शन है आपका। अब आप यदि आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है, आप चाहते हैं इसको कि सर जो हमको बुक प्रोवाइड कीजिए, तो मैं इसका PDF जो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। PDF जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग उसको कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं और हमारा जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका देखिए यूनिट एंड फ्रैक्शन, ठीक है। तो क्या दिया गया आपको, यूनिट एंड फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। तो नीचे देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद पढ़ना क्या, फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट जिसको बोलते हैं क्या, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। उसके बाद आपको यहाँ पे CGS हो गया, FPS हो गया, MKS हो गया, SI यूनिट्स ये सारे पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट यूनिट एंड कन्वर्सन पढ़ना है आपको, ठीक है। जैसे कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, ये सारा क्या आता है इसमें, किसमें आता है, कन्वर्सन में आता है, ठीक है। एक से दूसरे में कन्वर्ट जो होता है कन्वर्सन, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्रैक्शन का। तो 3 ही चीज़ आपको यूनिट में पढ़ना है। और उसके बाद फ्रैक्शन में आपको क्या पढ़ना है, HCF निकालने, LCM निकालने, ठीक है। और इसका प्रॉब्लम सीखना है, ये सारा चीज़ हो गया। फिर यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बहुत ही सिंपल और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये आपको पढ़ना है फ्रैक्शन में। उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन आपको पढ़ना है, एडिशन, यहाँ डेसिमल वाला पॉइंट वाले को कैसे ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, ये चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद सॉल्व करना है इसका प्रॉब्लम्स। तो ये पहला चैप्टर हो गया आपका, समझ में आ गया, पहला चैप्टर ये है आपका। उसके बाद नेक्स्ट बात करें यदि दूसरा चैप्टर जो हमारा वो क्या है, स्क्वायर रूट। दूसरा चैप्टर देखिए क्या है, स्क्वायर रूट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ठीक है। तो ये चीज़ आपका दूसरा चैप्टर है। जैसे कि आपने पिछले बार के एग्जाम में देखा होगा, मैंने क्वेश्चन आपको कराया था 529 का वर्गमूल पूछा था। तो ये कौन सा चैप्टर से पूछा गया है, तो आपका इस चैप्टर से पूछा गया, ठीक है। और परसेंटेज पूछा गया था, 80 का 20% कितना होगा, 80 का 20% कितना होगा, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस किससे थे, ये चैप्टर से आपका परसेंटेज और स्क्वायर रूट से, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा, डिटेल में आप यहाँ पे सॉल्यूशन रीड कर सकते हैं, इसका मतलब सिलेबस देख सकते हैं। स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट आपको आना चाहिए, सिंपल प्रॉब्लम इसके बेस्ड स्क्वायर रूट के ऊपर। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, ये वाला जो होता है P² आपका B² बराबर H², इस पे बेस्ड यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगा। रेशियो प्रोपोर्शन रहेगा, डायरेक्शन एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन रहेगा, परसेंटेज रहेगा और इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम, है ना। तो ये दूसरा चैप्टर है आपका। तीसरा चैप्टर की बात करें यहाँ पे देखिए क्या है, मटेरियल साइंस है।
है ना। तो मटेरियल साइंस में क्या, कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा फेरस मेटल है ना। तो ये सारी चीज़ जो होते हैं इसमें, मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो गया धातु का, तो ये सारी चीज़ हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ मेटल पढ़ते हैं, फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं मेटल का, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल पढ़ते हैं, उसके बाद आयरन पढ़ते हैं, कास्ट आयरन पढ़ते हैं, है ना। तो डिफरेंट बिटवीन आयरन स्टील हो गया, एलॉय हो गया, कार्बन स्टील, तो ये सारे चीज़ जो है इस चैप्टर के अंदर आता है। और ये चैप्टर हमारा कौन सा है, 3rd चैप्टर, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर इसका कहाँ से आपको पढ़ना है वो भी मैं आपको PDF दूंगा और वहाँ पे सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं आराम से। तो ये तीसरा हो गया। अब चौथा और 5वें चैप्टर देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए चौथा चैप्टर आपका क्या है, मास वेट वॉल्यूम डेंसिटी, है ना। तो अभी यदि आप लोग लाइव क्लास ले रहे हैं मेरा, तो आप लोग देखे होंगे उसमें डेंसिटी वाला आपको प्रॉब्लम बार बार यहाँ पे पूछा जाता है कि नहीं, रो इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो ये जो फॉर्मूला, ये कौन सा चैप्टर का है, तो ये डेंसिटी वाले चैप्टर का है। मास का आपसे यूनिट पूछ देगा kg, तो ये सारा किसका है, वेट पूछ देगा। तो ये सारा जो आपका चौथा चैप्टर से पूछा जाता है। तो यहाँ पे सारे चैप्टर का वेटेज जो रहेगा सेम रहेगा, हर एक चैप्टर से एक दो क्वेश्चन यहाँ पे ले लेगा, है ना। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए और सिलेबस जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर ही दे रहा हूँ। तो देखिए, और उसके बाद 5वां चैप्टर की बात करें तो इसमें क्या आपका स्पीड, वेलोसिटी, वर्क एनर्जी एंड पावर, है ना, वर्क एनर्जी पावर, ये सारा स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क एनर्जी पावर, ये आपका कौन सा चैप्टर है, 5वां नंबर चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट ईयर का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं WCS का, जो कि सभी ट्रेड के लिए कॉमन है ना। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और जो यहाँ पे चैप्टर्स हैं। तो अभी टोटल हमने 5 चैप्टर डिस्कस किया। उसके बाद छठा नंबर देखिए क्या आपका, हीट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये जो आपका कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, है ना। हीट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये जो आपका चैप्टर नंबर 6 है। और इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका जो कंप्लीट सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस का जो PDF है, जिसमें कि आपको इसका एक एक टॉपिक को क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ रहेगा, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या आपका, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें कि आप लोग देखे होंगे करंट का SI यूनिट बताइए, या फिर आपका करंट पावर निकालने के लिए दे देता है, या फिर आपका वोल्टेज निकालने के लिए दे देता है, DC AC, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ठीक है। तो एक बार सिलेबस को देख लीजिए। ओम्स लॉ हो गया, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लोग देखे होंगे रेसिस्टेंस निकालने के लिए दे देता है ना। तो ये सारा किस चैप्टर का आपका, तो इसी का बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है। उसके बाद यदि नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो टोटल यहाँ पे 8वां नंबर जो हमारा चैप्टर है 8वां, उसमें क्या है, मेंसुरेशन, जिसमें आपको एरिया फाइंड करने, स्क्वायर का एरिया हो गया, वर्ग आपका जो यहाँ पे, उसके बाद आयत का एरिया हो गया, ठीक है, ट्रायंगल का, त्रिभुज का एरिया हो गया। तो ये सारे चीज़ के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किसका, आपका मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का है, ठीक है। एरिया हो गया, पेरीमीटर मतलब क्या, परिमाप निकालने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन, सर्किल का एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया, रिंग का आपका हो गया, या फिर आपका त्रिज्यखंड का हो गया, है ना। तो ये सारे चीज़ जो है आपका किसका हो गया, मेंसुरेशन। तो ये चैप्टर भी आपका सिलेबस के अंतर्गत आता है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें तो यहाँ पे और देखिए कौन कौन से चैप्टर हैं। तो लास्ट आपका जो यहाँ पे 9 नंबर चैप्टर है वो है लीवर एंड सिंपल मशीन, ठीक है, लीवर एंड सिंपल मशीन। तो इसका भी प्रॉब्लम आप लोगों ने देखा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं चैनल के ऊपर, उसमें भी मैंने आपको कराया था सिंपल मशीन। इसमें आपका मैकेनिकल एडवांटेज हो गया, आपका हाउ टू फाइंड मैकेनिकल एडवांटेज हो गया, ये पढ़ना आपको, वेलोसिटी रेशियो निकालना आना चाहिए आपको, इफिशिएंसी बराबर क्या होता है, MA/VR होता है, ये सारा चीज़ आपको पढ़ाया हूँ मैंने। उसके बाद आपका फलक्रम जो हो गया, आलम्ब बिंदु हो गया, लोड हो गया, ये सारा चीज़ आपका इसमें है, ठीक है। और फर्स्ट काइंड का लीवर हो गया, सेकंड काइंड लीवर हो गया, थर्ड काइंड लीवर, तो ये सारा यहाँ पे आपको पढ़ना, टाइप्स ऑफ लीवर देख सकते हैं ना। तो ये आपका चैप्टर नंबर 9 हो गया। अब नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो लास्ट जो है आज का वो क्या आपका, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिभुज आपका क्या है, त्रिगोनोमेट्री मतलब क्या आपका, ये हो गया त्रिकोणमिति, है ना, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। इसमें आपको साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, ये सारा चीज़ निकालने के लिए जो पूछा जाता है। या फिर त्रिभुज में आपको इस तरह से ये वाला भुजा दे देगा 18 है और ये 5 है, तो बताइए थीटा कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो भी आते हैं वो किसके आते हैं, त्रिकोणमिति से आते हैं, ठीक है। तो ये जो था आपका कंप्लीट सिलेबस है। उसके नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो चैप्टर हमारा यूनिट था उसका यहाँ पे पूरा डिटेल्स में यहाँ पे बताया गया है ना। तो इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, यहाँ से आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ बताया गया आपको, सिस्टम ऑफ यूनिट, तो 3 तरह का FPS हो गया, CGS हो गया, MKS हो गया, SI हो गया। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको डिटेल में बताया भी गया है। उसके बाद यहाँ पे कन्वर्सन भी आपका दिया गया है ना। तो ये सारा चीज़ आप चाहें तो इस PDF को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो इसका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूँगा,
दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो यदि टोटल हम लोग बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट ईयर में जो आपका चैप्टर है वो 10 चैप्टर है, टोटल 10 चैप्टर है आपका फर्स्ट ईयर के अंतर्गत, ठीक है। तो पहला क्या था, यूनिट फ्रैक्शन था, दूसरा स्क्वायर रूट था आपका, तीसरा मटेरियल साइंस था, मास वेट डेंसिटी था, स्पीड एंड वेलोसिटी था। ये सारा चीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया और अच्छे तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो आप लोग इसको सिलेबस को सामने रखिए और अपना बुक खोलिए और एक एक चीज़ को आप देख जाइए, ठीक है। क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम है आपका वो अलग एजेंसी करा रही है, तो इस वजह से हो सकता है थोड़ा क्वेश्चन जो वो अलग टाइप के पूछ सकते हैं, है ना। तो इसलिए यदि आपको सिलेबस पे कमांड रहेगा, आप यदि सिलेबस के अनुसार यदि आप पढ़ाई किए हुए होंगे तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये अभी हम लोग किसके लिए डिस्कस किए, तो अभी हम लोग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए डिस्कस किए, और इसके बाद सेपरेट वीडियो जो एक सेकेंड ईयर के लिए मैं बना दूंगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आपका। उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यदि आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, उसका भी मैं बना दूंगा। और आपको यदि ट्रेड थ्योरी का चाहिए तो ट्रेड थ्योरी का भी सिलेबस जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आपका था NSQF जो कि आपका सिलेबस जो चलता है किसके हिसाब से चलता है, NSQF के अनुसार होता है, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए था और कॉमन फॉर ऑल ट्रेड्स, है ना। तो ये आपका क्या था, सिलेबस था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ सेकेंड ईयर का सिलेबस जो उसको साझा करूँगा। और यदि इसके अलावा यदि आपको कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको ज़रूर उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।